नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। कोरोना महामारी के चलते बिलसी में ईद उल अजहा की नमाज लोगों ने घर पर अदा की और महामारी के खात्मे की दुआ मांगी। बता दें, पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पैदल रूट मार्च किया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने को अपील की। बता दें, बिलसी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने सभी मस्जिदों पर पुलिस तैनात कर दी। वहीं पुलिस प्रशासन ने खुराफातियों पर भी पैनी नजर बनाए रखी है और शांतिपूर्वक ईद उल अजहा का त्योहार संपन्न हुआ। देखिए, ईद उल अजहा की नमाज जो अदा की गई है, जो शासन के आदेश हैं उसी के मुताबिक जो है नमाज अदा की गई चंद लोगों के साथ में, और बाकी जो नमाज अदा करने के बाद जो है वो कोरोना बीमारी की दफ़ा के लिए भी दुआ की गई, और जो इस बीमारी में लोग मुब्तला हैं उनके लिए शिफाए कामिला व आजिला के लिए भी दुआ की गई, बल्कि पूरे मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआएं की गई हैं। और हमें अब उम्मीद है कि ये कुर्बानी भी जो है लोग आज कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, तो उसमें भी दुआओं के साथ में यही किया जा रहा है ताकि ये कोरोना बीमारी भी दफ़ा हो जाए, ये ख़त्म हो जाए हमारे देश से, और हमारे देश की जल्द से जल्द तरक्की हो जाए, पहले से भी बेहतर हमारा मुल्क हो जाए। ईद की नमाज हमने ईद उल अजहा की घर पर ही अदा करी थी, क्योंकि सरकार की तरफ से इस सबसे रिक्वेस्ट भी थी और अपील भी थी, उसको हमने फॉलो किया। साथ के साथ मैं अपनी तरफ से अपने बिलसी नगर के सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि हमारे देश में जो बीमारी चल रही है और पूरी दुनिया में जो कोरोना महामारी चल रही है, इससे जल्दी से जल्दी हम लोगों को निजात मिले और हम लोग सब एकदम जैसे पहले काम करते थे वैसे ही सब लोग काम करें। साथ ही साथ रहा कुर्बानी का मामला, तो कुर्बानी हमारे घर में बहुत होती थी पहले, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने सिर्फ एक कुर्बानी करी है और बाकी के पैसे जो हैं कुर्बानी ना करके जो अब हमारे मोहल्ले के आसपास के लोगों को सैनिटाइज़र और मास्क हम लोग दे रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो गरीब लोग हैं जो मास्क नहीं ख़रीद पाते हैं, ना सैनिटाइज़र ख़रीद पाते हैं, उन्हें इससे दिक्कत ना हो। साथ बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। कोरोना के साथ मनाया गया, घर में ही रहकर लोगों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद अल्लाह की रजा के लिए जानवरों की कुर्बानी दी गई। नगर में पहुंचे जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद व पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और उम्मीद जताई कि यह पर्व विशेष भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएगा। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा नगर पंचायत में संचारी माह के चलते जुलाई माह भर चले सफाई अभियान के बावजूद भी जीटी रोड सब्जी मंडी में भरा बारिश का पानी। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कीर्ति मिश्रा की रिपोर्ट। कासगंज शहर में शुक्रवार को त्योहारों की भीड़ के चलते बाजार जाम हो गए। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते साप्ताहिक लॉकडाउन के 2 दिन शनिवार और रविवार को बंद रहने के कारण शुक्रवार को कस्बे के बाजारों में ईद उल अजहा व रक्षाबंधन त्योहारों के सामान की जमकर खरीदारी की गई। बाजारों में उमड़ी भीड़ ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। यहां किराने के साथ रेडीमेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल स्टोर, मिठाई, फुटवेयर आदि की दुकानों पर लोगों की खरीदारी की इतनी जल्दी थी कि वे सोशल डिस्टेंसिंग ही भूल गए। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अनार सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के 12 तहसील के अंतर्गत जसरा ब्लॉक के घूरपुर थाना क्षेत्र में यमुना नदी के बीच में है स्थित पौराणिक मंदिर खतरे में है, जिसका जीर्णोद्धार कराना अति आवश्यक है। पर्यटक स्थल का क्षेत्र के देवरिया घाट पर स्थित एक ऐसा मंदिर जिसके प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोहारी है। इस मंदिर की भव्यता और विशालता बहुत ही अद्भुत है। कि मंदिर नदी के
बीच स्थित 100 फुट ऊंचे बड़ी बड़ी शिलाओं के टीले के ऊपर स्थित है, जो सदियों से नदी के बहाव झेलते हुए आज एक तरफ करवट होता नजर आ रहा है। बरसात के दिनों में यहाँ लोग नाव में ही बैठकर जा सकते हैं। यह मंदिर अपनी प्राचीनता के लिए विख्यात है। कई नामी गिरामी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है, पर प्रयागराज में रह रहे कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं कि कहाँ है और क्यों यहाँ 3 दिन तक चलने वाला विशाल मेला लगता है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन माना जाता है कि कार्तिक मास की यम द्वितीया पर अपनी बहन यमुना जी से मिलने यमराज यहाँ आए थे और यमुना जी के आदर सत्कार से खुश होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। यूं तो यमुना जी के वरदान मांगा कि मेरी तट पर जो भी देखता है यहाँ आकर स्नान दान करने के पश्चात अपनी बहन के साथ हाथ का खाना खाएगा, उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और इसी मान्यता को देखते हुए लोग यहाँ चित्रकूट के दर्शन के बाद स्नान करने आते हैं। महाराज जी, ये प्रयागराज का अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है, इसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यह प्रयागराज का अति प्राचीन शिव मंदिर है, सुजावन देव धाम, जिसे राम वन गमन मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का दक्षिणी हिस्सा ढह चुका है, यह की सीढ़ी रेलिंग टूट चुके हैं एवं गुम्बद भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शासन प्रशासन द्वारा अगर ध्यान न दिया गया तो ये कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है और प्रयागराज के इस प्राचीन शिव मंदिर का अस्तित्व मिट सकता है। जी, क्या इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु आपने शासन प्रशासन को अवगत कराया है? जी हाँ, माननीय डीएम साहब को भी अवगत कराया है और माननीय एसडीएम 12 को भी अवगत कराया है और भी बड़े बड़े नेता लोग को भी दिया है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है अभी तक। और यह इतिहास का प्राचीन शिव मंदिर है और यह क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। यह कभी भी किसी भी दुर्घटना का कारण बिंदु बन सकता है। जी, शुभ नाम महाराज जी आपका? सुजावन देव मंदिर मुख्य पुजारी ज्ञानेंद्र गोस्वामी जी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।